राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी एक ऐसे अद्भुत संत हैं जिनकी व्याख्या सिर्फ प्रेम से हो सकती है। प्रेम अर्थात संपूर्ण ईश्वर, प्रेम जो निस्वार्थ होता है, प्रेम जहाँ पर सारी इंद्रियाँ अपना समर्पण कर चुकी होती हैं, और वही प्रेम जो निरंतर है, कभी ना शुरू होता है ना कभी खत्म होता है। और बाबा महाराज जी के इसी प्रेम रूपी स्वरूप के कारण हर भक्त जब उन्हें प्रथम दृष्टि में देखता है उसे भी उनसे प्रेम ही हो जाता है, और कभी नहीं समझ पाता उस प्रेम की व्याख्या कि उसका कौन सा प्रकार है। बस वह तो उस प्रेम की धारा में बह जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी की इतनी दिव्य ऊर्जा का एहसास सिर्फ कैंची धाम में किया जा सकता है। आप बाबा महाराज जी के किसी भी आश्रम में जाइए, चाहे वृंदावन जाइए, जोनापुर जाइए, बवनिया जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे, या नीम करोली गाँव ही क्यों न जाएं, आपको महाराज जी आपके परिप्रेक्ष्य में अपनी उपस्थिति अवश्य एहसास कराएंगे। और साथ ही इन सब अलौकिक घटनाओं का उद्देश्य आपको चौंकाना नहीं होता है, अपितु आप में एक स्थिरता लाना होता है। स्थिरता जहाँ पर आप सभी परिस्थितियों को भली भांति आकलन कर सकें, ईश्वर के भाव को समझ सकें और उसी के अनुकूल अपने स्वभाव को रचित कर सकें। महाराज जी का अपने भक्तों के प्रति जो सर्वोपरि भाव रहा है वह रहा है पूर्ण स्वच्छंदता। अर्थात बाबा जी ने कभी अपने भक्तों को कोई दीक्षा, शिक्षा, दिशा, निर्देश कुछ नहीं दिया। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया। बस एक हृदय के द्वारा अंदर उतर गए और सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। यही महाराज जी का भाव अपने हर भक्त के साथ है। और साथ ही इसी के फलस्वरूप किसी भी भक्त का महाराज जी से जुड़ने के बाद में कभी भी अलग न होना इसी भाव का ही परिणाम है। जब भी आप किसी महाराज जी के चित्र या उनके विग्रह को ध्यान से देखेंगे तो आपका मस्तिष्क शून्य स्थिति में पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि महाराज जी आपके मस्तिष्क के द्वारा आपके अंदर नहीं प्रवेश करते, अपितु आपके हृदय के द्वार के द्वारा ही सीधा आपके अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वह अलौकिक हैं और जो अलौकिकता है वही हमारे मन के द्वारा प्रवेश कर सकती है। और महाराज जी की लीलाएं जब भक्त के साथ होती हैं तो वो बहुत ही क्षणिक होती हैं। मतलब जब घटना घटती है तो उसका समय अवधि बहुत ही छोटा होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि इस मनुष्य शरीर के अंदर भक्त उसकी ऊर्जा को निरंतर सहन करने की क्षमता में नहीं होता है। फिर चाहे वह घटना किसी स्त्री के साथ हो, किसी पुरुष के साथ हो, किसी वृद्ध के साथ हो या किसी बालक के साथ ही क्यों ना हो। आज आपको एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने एक छोटे बालक के साथ में अद्भुत लीला करी और इसी ऊर्जा का किस तरह से एहसास कराया। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। आइए ले चलते हैं बिना देरी करे आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। यह घटना है सन 1985 की और दिन था अनंत चतुर्दशी का। अनंत चतुर्दशी के दिन ही महाराज जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके वृंदावन आश्रम में भव्य भंडारा हो रहा था। उसी भंडारे में फिरोजाबाद के श्री राधेश्याम सर्राफ अपने भाई और पोते के साथ बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे। यूं तो राधेश्याम जी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, कभी स्वास्थ्य ने उन्हें परेशान नहीं किया, परंतु इस बुढ़ापे में सिरोसिक नामक बीमारी उन्हें हो गई, जिससे पैरों में भयंकर दर्द रहता है। इस बीमारी के उपचार में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें किसी भी डॉक्टर से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, वृंदावन में जो महाराज जी की कुटिया है उसमें उनके तख्त पर एक विशाल उनका छायाचित्र रखा रहता है। जहाँ भक्त आते हैं महाराज जी को नमन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, साथ ही ध्यान करते हैं और आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। उस दिन जब सारे लोग भंडारे में प्रसाद लेने में व्यस्त थे तब राधेश्याम जी के साथ आया उनका पोता महाराज जी के उस कक्ष में चला गया। चूँकि वह महाराज जी का छायाचित्र उस बालक के आकार से भी विशाल था, अतः बड़े ही कौतूहलवश वह महाराज जी के उस छायाचित्र को दिखाने लगा। खड़े खड़े अचानक ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए और वह नमन करने की मुद्रा में आ गया। उसे कुछ इस तरह का आभास होने लगा कि शायद महाराज जी सामने सजीव हैं। इसी भाव में आकर उस बालक ने बाबा महाराज जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी, आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप मेरे दादा के पैरों के कष्ट को सदा के लिए हटा दीजिए ना। आप मेरे दादा को उनके पैर के कष्ट से मुक्ति दिला दीजिए। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, ज़्यादा कुछ जानता नहीं, परंतु अपने दादा को जब कष्टों में देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तो सुना है आप सभी की सुनते हैं, तो आज मेरी भी सुन लीजिए। बालक का बस इतना बार कहना था कि महाराज जी उस बालक की इस प्रार्थना से वास्तव में प्रसन्न हो गए। बाबा ने उसकी आर्त पुकार सुन ली। तभी उस बालक ने यह देखा कि महाराज जी के चित्र से
एक दिव्य प्रकाश पुंज निकल रहा है, जिस प्रकाश ने बाहर आकर एक हाथ का आकार ग्रहण कर लिया है और इस हाथ ने बालक के सिर को स्पर्श किया। ज्यों ही उस दिव्य हाथ ने बालक के सिर पर अपना स्पर्श कराया, उसी समय बालक को छायाचित्र से एक स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी, जा, सब ठीक हो जाएगा। बालक इस घटना से बुरी तरह से भयभीत हो गया। अगर उम्र में बड़े हों तो शायद ऐसी स्थिति में संभलने की गुंजाइश होती है, परंतु एक बालपने में बालक तो मात्र एक कौतूहलवश उनके चित्र को देख रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई घटना भी घट सकती है। अतः वह इस घटना से भयभीत होकर भागता हुआ अपने दादाजी राधेश्याम जी के पास गया और उन्हें जाकर महाराज जी के कक्ष में घटी इस घटना को पूर्ण विवरण से बताया। राधेश्याम जी उसके मुख से बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। वहाँ उपस्थित अन्य भक्तों ने भी उस बालक को सादर नमन किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि बालक के साथ जो घटना घटी है वह महाराज जी की दिव्य ऊर्जा का स्वरूप है और उस बालक को प्रणाम करना बाबा महाराज जी को समर्पण करने के पूर्ण रूप से बराबर है। दोस्तों, राधेश्याम जी तो वृंदावन का भंडारा पूर्ण होने पर वापस घर लौट गए, परंतु इस घटना के साथ ही महाराज जी की दिव्य लीला का असर शुरू हो गया था और राधेश्याम जी के घुटने की तकलीफ धीरे धीरे गायब होने लगी। चूँकि कई वर्षों से इलाज चल रहा था और डॉक्टरों से कहीं से राहत नहीं मिल रही थी, अतः इस प्रकृति ने थोड़ा सा समय लिया। राधेश्याम जी के पैर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और वह उस स्थिति में पहुंच गए जहां उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके पैरों में दर्द शायद उनके सपने में हुआ करता था। यह सब महाराज जी की असीम कृपा, उनकी दिव्य लीला और उनके भक्त पर लुटते अथाह प्रेम का ही परिणाम था। आपने देखा कि महाराज जी ने एक बालक को भी माध्यम बनाकर उनके दादाजी की बीमारी को हर लिया। यहाँ कौन भक्त है, कौन भगवान है और कौन माध्यम है, यह चर्चा का विषय नहीं है, अपितु इस घटना का आनंद और इसका परिणाम यही मुख्य धारा है। और कई बार तो महाराज जी भक्त के निश्चल भाव पर ही मर मिटते हैं। जैसे बालक स्वरूप के अंदर भले उसने कभी भक्ति ना करी हो, भले उसने कभी आध्यात्म को ना समझा हो, परंतु उसका जो निश्चल भाव था, महाराज जी उसके लिए स्वतः प्रकट हो ही गए। और ऐसी निश्चलता लाने के लिए पूर्ण समर्पण अति आवश्यक है। अगर आप अपने गुरु, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण निश्चल भाव में चले जाते हैं तो उनका दिव्य हाथ आपके सिर पर स्वतः आ जाता है और उनका आशीर्वाद आपके साथ निरंतर चल पड़ता है। कदम कदम पर वह आपके रखवाले, आपको संभालने वाले और सभी परिस्थितियों को पूर्ण नियंत्रण में रखने वाले हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, यह भी याद रखिएगा कि बाबा महाराज जी सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप किस रूप में उन्हें क्या भाव चढ़ाते हैं यह मायने नहीं रखता, अभी तो आपका मुख्य भाव क्या है यह मायने रखता है। जितना ज़्यादा शुद्धतम भाव रखेंगे उतना ही अतिशीघ्र आपको महाराज जी की निकटता महसूस हो जाएगी। आप महाराज जी के किसी चमत्कार, उनकी लीलाओं के पीछे मत भागिए, वह तो स्वतः उनकी इच्छा से होता है, या यूँ कहिए शायद उनकी इच्छा से पहले ये प्रकृति ही उन इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। और कोई भी लीला, कोई भी चमत्कार आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाली घटना नहीं होती है, अपितु वह तो सिर्फ आपका, आपके गुरु और आपके ईश्वर के प्रति प्रेममय आनंद का एक विस्तार होती है। जब उस कृपा निधान को कृपा करनी होगी, स्वतः आप पर कृपा बरसेगी और आप उसकी कृपा दृष्टि के जल स्रोत में भीग जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज को आपका विशेषांक पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से इस शीत ऋतु में ख्याल रखिए, ध्यान रखिएगा। प्रभु श्री राम जी का स्वच्छ मन से ध्यान करते हुए, निरंतर उनका जाप करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।